गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। ऐसा संगत जी दास उम्मीद करता है कि सतगुरु की रहमत से आप सभी संत बहुत ही अच्छे होंगे। साध संगत जी दास आप जी के पावन चरणों में फिर से एक नई कहानी के साथ साध संगत जी आज की कहानी है किसके लिए रोऊं। साध संगत जी उस राजा के लिए दुख का कोई कारण नहीं था। वह पूर्णतः सुखी था। राज्य खूब विस्तृत था। सत्संग जी खूब अन्न उपजता और नदियाँ जल में से लाभाव भर रही थी। सत्संग जी रानी भी शरीर के साथ दिल से भी खूब सुंदर थी। सत्संग जी एक बेटा था। एक दिन राजकुमार बीमार हो गया। चारपाई पकड़ ली। ऐसी पकड़ी कि छूटने मुश्किल हो गई। सत्संग जी वैद्य आते पूरा प्रयत्न करते परंतु दवाइयाँ बेसवार होती जा रही थी। वैद्यों के माथे में भी बल पड़ गए थे। पूरी चिकित्सा विधा निरंथक जान पड़ती थी। सत्संग जी कुछ असर होता न दिखता था। राजा चिंतित था। कोई वैद्य न छोड़ा। बड़े से बड़ा भी इनाम घोषित किया परंतु कोई भी राजकुमार की हालात सुधार न पाया। उम्मीदें टूटती लगी। नींद न आती। राजा रानी दोनों राजकुमार के पास बैठे रहते। तो सत्संग जी अकेले संतान थी। कुछ सूझता न था। राजकुमार की बीमारी चरम सीमा पर रहती थी। रात का समय था। बैठे बैठे ही राजा सो गया। सोते ही सपना शुरू हो गया। सत्संग जी सपने में वह पूरी तरह संपन्न था। सत्संग जी वह कहीं ज़्यादा सुखी था। उसके 12 पुत्र थे। सुबह बैठे बैठे ही राजा सो गया। सोते ही सपना शुरू हो गया। सपने में भी वह राजा था। वह पूरी तरह संपन्न था। वह कहीं ज़्यादा सुखी था। उसके 12 पुत्र थे। वह सब सुंदर स्वस्थ हंसते खेलते बड़ा सुंदर सपना था। सत्संग जी वह उसी समय राजकुमार ने अंतिम हिचकी ली और उसके प्राण में खोर उड़ गए। रानी की रुलाई फूट पड़ी। राजा की नींद भी टूट गई। वह बोल उठा क्या हुआ। वह अभी तक सपने से उभर नहीं पाया था। रानी अचरज से उसकी तरफ देखती हुई बोली आप बर्बाद हो गए। देखिए राजकुमार अब नहीं रहा। राजा रोने लगा। फिर हंसा फिर रोया फिर भी चुप होकर सोचने लगा। रानी अचरज में थी कि उन्हें हो क्या गया। वह बोली आप पागल तो नहीं हो गए। कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। रोने का कोई कारण भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ। राजा बोला क्यों क्या यह काम बड़ा कारण है। रानी कुछ आवेश में राजकुमार के मृत शरीर की ओर संकेत करके बोली। राजा बोला तुम समझ नहीं रही हो। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सो रहा था मेरे एक नहीं 12 पुत्र थे। यह मरा तो मैं 12 मर गए। इस एक के लिए रोऊं या उन 12 के लिए रोऊं। मुझे तो उन 12 का भी बहुत दुख है पर रोऊं किसके लिए। क्या 13 के लिए रोऊं। 13 तो एक साथ कभी थे नहीं। जब यह एक था तो वह 12 नहीं थे। वे 12 थे तो यह एक नहीं था। और मेरे लिए तो एक भी नहीं है। इसलिए समझ नहीं आता कि रोऊं या न रोऊं। एक सपना में 12 ही थे। 13वां नहीं था। दूसरे में एक था शेष 12 नहीं थे। अब दोनों ही न रहे। दोनों सपने ही टूट गए। जब बेटे न रहे तो बाप का समझ भी
कहाँ रह गया। अब रोने की कोई तुक ही नहीं बनती। राजा शांत था। वस्तुतः यह संसार सपना ही था, तो यह कुछ भी तो रहने वाला नहीं है। कुछ कल टूट गया था, कुछ आज टूट रहा है, कुछ आगे टूट जाएगा। इसके मुँह से बचकर जीवन जीने की शिक्षा भी महात्माओं ने दी है। महात्मा निर्मलित होकर जीवन जीते हैं और सुख दुख से ऊपर रहते हैं। साधु संगत जी, दातार कृपा करे कि हम सब भी इस दुनिया में सपना ही समझकर रह रहे हैं। हमें जो भी हो रहा है, हमारे साथ जो भी हो रहा है, वह ये दातार ही करा रहा है। सुख या दुख हो, सब सही है, सब इसकी कृपा से हो रहा है। आओ सत्संग जी, दातार से कृपा करना। ये जो ज्ञान रूपी हमें बख्शी है, सेवा सत्संग सिमरन करते ही जीवन बीतता चला जाए। साधु संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।